दोस्तों आज हम एक बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक द 4 एग्रीमेंट की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमें एक हैप्पी लाइफ जीने का तरीका सिखाती है। ऑथर कहते हैं कि बचपन से हमारे माइंड में कुछ ऐसे बिलीफ बनाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि बचपन से हमारे बिलीफ और हमारी हैबिट्स हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही बनती हैं। अब सोसाइटी में चूँकि हर किस्म के लोग होते हैं, इसलिए वहाँ मिले जुले कुछ कंसेप्ट पाए जाते हैं जो बचपन से हमारे माइंड में भी पक्के किए जाते हैं। मसलन अच्छे मार्क्स लाकर अच्छी जॉब लेना ही तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। एक जॉब ही तुम्हें सिक्योर और सेफ लाइफ दे सकती है। डॉक्टर या इंजीनियर ही बस हाईली पेइंग जॉब्स हैं। खुद का बिजनेस करना बहुत रिस्की है, इसलिए सेफ्टी इसी में है कि अच्छी कंपनी में जॉब लेकर लाइफ में सेटल हो जाओ एक्सेट्रा। तो इस तरह के बहुत सारे बिलीव्स हमारे माइंड में हमारे घर से ही पक्के किए जाते हैं और सोसाइटी इन्हें और ज़्यादा प्रमोट करती है। इसलिए एक कॉमन टाइप की मेंटालिटी बन चुकी है और सोसाइटी से हमेशा आपको मीडियोकर लाइफ जीने के कॉन्सेप्ट ही मिलेंगे, क्योंकि सोसाइटी में मेजॉरिटी इन्हीं लोगों की होती है। उस वक्त तो आपको पता नहीं होता कि ये चीज़ें आपको किस डायरेक्शन में ले जा रही हैं, लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हैं तब आप अपने बिलीव्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगरचे इन पर काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इनका पैटर्न डीपली हमारे माइंड में स्टोर हो चुका होता है, इसलिए उसे नए बिलीव्स के साथ रिप्लेस करने में बहुत एफर्ट और वक्त लगता है। और अपने बिलीव्स को एक सही डायरेक्शन देने के लिए आपके पास लाइफ, सोसाइटी, लिविंग स्टैंडर्ड, वेल्थ, बिजनेस, इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, और वो आपको मिल सकता है सेल्फ हेल्प बुक से। इसलिए आपको बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है अगर आप अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हैं और अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देना चाहते हैं। इस बुक में ऑथर ने 4 ऐसे बिलीव्स की बात की है जो आपके अंदर होने चाहिए। इनको ऑथर ने 4 एग्रीमेंट्स का नाम दिया है। ये 4 एग्रीमेंट्स आपको अपने आप से करके ही रखने हैं। एग्रीमेंट नंबर 1, बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड्स। ऑथर कहते हैं कि हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये दूसरे लोगों की इवन हमारी खुद की लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। हम अपने बारे में जो बोलते हैं या दूसरे लोग हमारे बारे में जो बार बार बोलते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने माइंड में उन चीज़ों को सच मानने लगते हैं, और बहुत दफ़ा ये चीज़ें हमारी लाइफ में डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं। एग्जाम्पल से समझें तो ऑथर ने यहाँ पर एक औरत की स्टोरी शेयर की है जो अपने ऑफिस से शाम को थकी हुई लौटी। वो आराम करना चाहती थी, बट उसकी छोटी सी बच्ची उस वक्त वहीं पर ज़ोर ज़ोर से गाना गा रही थी। उसकी माँ थोड़ी देर तो चुप रही, लेकिन जब वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील करने लगी तो उसने बच्ची को चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी आवाज़ बहुत ख़राब है, सो प्लीज़ ये गाना गाना बंद करो और चुप हो जाओ। इसके बाद बच्ची ने ना सिर्फ हमेशा के लिए गाना गाना बंद कर दिया, बल्कि वो दूसरे लोगों से मिलने और बात करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील करने लगी, क्योंकि उसकी माँ के वो अल्फाज बार बार उसके कानों में गूंजते थे और उसका ये बिलीफ बन गया था कि लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि उसकी माँ की तरफ से उसे रिजेक्शन मिला है। तो एक माँ के सिंपल से वर्ड्स की वजह से बच्ची ने यह एग्रीमेंट खुद से कर लिया कि वो इंटेलिजेंट या टैलेंटेड नहीं है। तो इन सिंपल वर्ड्स ने उस बच्ची की ज़िंदगी में नेगेटिविटी को भर दिया। ऐसा हमारे साथ भी बहुत दफ़ा होता है कि लोग हमारे बारे में कोई नेगेटिव कमेंट बार बार देते हैं तो हम भी उससे सच मानने लगते हैं। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते हैं कि तुम स्टूपिड हो, तुम नालायक हो, तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो एक्सेट्रा। तो ये अल्फाज बार बार सुनने से वाकई में उस बच्चे का बिलीफ बनने लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता या वो नालायक है, और बचपन से ही जब उसका माइंड सेट ऐसा बन जाता है तो उसका पूरा फ्यूचर डार्क हो जाता है। इसलिए अपने वर्ड्स की पावर को इग्नोर ना करें, बोलने में केयर करें। ख़ास तौर पर बच्चों से बात करते हुए अपने वर्ड्स पे ख़ास ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो कि जो अल्फाज आप अपने बच्चे का भला सोच कर उसे बोल रहे हैं गलत लहजे में, वही अल्फाज उसकी लाइफ को ख़राब ना कर दें। एग्रीमेंट नंबर 2, नेवर टेक एनीथिंग पर्सनली। ऑथर कहते हैं बहुत दफ़ा लोग हमें गलत कमेंट देते हैं हमारी पर्सनैलिटी, हमारी मेंटालिटी या हमारी लाइफ के बारे में, और हम इन बातों को पर्सनली लेकर बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोचने लगते हैं। मतलब अगर हमें यूं ही कोई राह चलता इंसान कह दे कि तुम स्टूपिड हो, तो आप ये सोचने लगते हैं कि ये शख्स मुझे जानता तो नहीं, फिर उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्या वाकई में मैं स्टूपिड दिखता हूँ। और इस चीज़ का आपके पर्सनल डेवलपमेंट और आपके कॉन्फिडेंस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि अगली बार आप लोगों से मिलने और बात करने से हेजिटेट होते हैं कि कहीं ये लोग भी मुझे स्टूपिड ना समझने लग जाएं। अब बात यह है कि उस पर्सन की बात को आपने पर्सनली लिया कि वो मुझे ऐसा बोल रहा है तो कोई तो खामी है मुझ में, जबकि ऑथर कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उस शख्स का वो दिन ख़राब गया हो, वो इमोशनली डिस्टर्ब होगा, उसे कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा होगा। तो आपको भी यही सोचना है कि उसे कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए उसने ऐसा बोला, ना कि आप में कोई खामी है। जैसे आप किसी जवान को बूढ़ा बोलेंगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो खामी उसमें नहीं है। लेकिन जब किसी बूढ़े को आप बूढ़ा कहेंगे तो उसे बुरा लगेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये खामी उसमें है। तो जब आप सामने वाले की बात को पर्सनली लेकर उसे ज़्यादा सोचने लगते हैं तो गोया आप बिलीव कर रहे होते हैं कि उसने ठीक कहा है आपके बारे में। इसलिए ये बात याद रखें कि लोग आपको वैसा बिहेव करते हैं जैसा वो अंदर से फील कर रहे होते हैं। इसलिए उनकी ऐसी बातों पर बुरा फील करने की बजाय उनकी बातों को डी वैल्यू कर दें, क्योंकि लोग खुद जैसा फील कर रहे होते हैं किसी भी सिचुएशन में, वो चाहते हैं कि उनके जैसे कई और लोग भी हों। इसलिए अगर वो बुरा फील कर रहे होते हैं तो वो दूसरों को वैसी ही कंडीशन में देखना चाहते हैं ताकि वो अकेले ही दुखी ना हों।
तो ऐसी बातों को पर्सनली लेकर जो लोग ज़्यादा चिढ़ते हैं फिर लोग उन्हें ज़्यादा चिढ़ाते हैं। इसलिए बेस्ट यही है कि आप उनकी बातों को कोई इंपॉर्टेंस ही ना दो, उनसे पीछे छुड़ाने का यही तरीका है, क्योंकि आप उनसे जितना उलझोगे आप खुद ही डिस्टर्ब होगे। जब आप ये एग्रीमेंट खुद से कर लेते हैं कि किसी के बुरा कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप खुद को एक बहुत बड़े झंझट से आज़ाद कर लेते हैं। अब दोनों एग्रीमेंट्स का कंक्लूजन निकालें तो फर्स्ट एग्रीमेंट है कि कभी भी नेगेटिव वर्ड्स ना बोलो, ना खुद के बारे में और ना ही किसी दूसरे के बारे में। नंबर सेकंड, आप लोगों की बातों का बुरा मत माने और ना ही उनकी बातों को पर्सनल लें। ये इस बुक द 4 एग्रीमेंट के पहले 2 एग्रीमेंट थे। अगले 2 एग्रीमेंट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कल ही मैं अपलोड करूँगा। इस बुक के अगले 2 एग्रीमेंट्स के बारे में जानने के लिए वो वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक़ पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।